दोस्तों एक बार इमेजिन करके देखिए, रात के 2 बज चुके हैं। आप एक सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेले खड़े हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, धुंध और हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अब अचानक से आपके सामने एक बस आती है और आप उसमें चुपचाप चढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर आप सोचकर देखिए कि अगर वो बस आपको कहीं और ही ले जाए, या फिर उस बस में आपके साथ साथ कुछ भूत भी सफर कर रहे हो। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आज मैं क्या फालतू की बकवास कर रहा हूँ, पर दोस्तों सारी बातें बिल्कुल सच है, जो कि एक चाइनीज लड़के के साथ हुई थी। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी घटना के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मेरा नाम रोल है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। In the dead of night, a bus departed from Beijing, carrying a terrifying secret. What happened to Bus 375 and its passengers? The chilling events that followed are beyond belief. Some say it was never seen again. What happened on the midnight bus? Is it a sinister supernatural force or something even more terrifying? Discover the chilling truth behind the Beijing bus mystery. अब दोस्तों ये घटना है 14 नवंबर 1995 की रात की, जब चाइना की युआन मिनयुआंग टर्मिनल से एक बस जिसका कि रूट नंबर 375 था, वो आधी रात को फ्रैगनेट हिल्स के लिए निकलती है। अब टर्मिनल से निकलते वक्त इस बस में एक बस ड्राइवर और एक फीमेल कंडक्टर थी। पर थोड़ी दूर चलने के बाद ही इस बस में एक कपल, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का चढ़ जाता है और बस नॉर्मली अपना सफर कर रही थी। अब दोस्तों रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, जिसके कारण उन्हें बस के चलने तक की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब अचानक से बस के ड्राइवर को सामने 2 परछाई दिखाई देती है, जो कि वहां पर शायद लिफ्ट के लिए रुकी हुई थी। पहले तो ड्राइवर ने यहाँ पर बस को रोकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे लग रहा था क्योंकि एक तो यहाँ पर उसका स्टॉप नहीं है और दूसरा हो सकता है कि कोई चोर वगैरह हो जो कि उनके साथ लूट मार कर ले। पर फिर भी यहाँ पर वो बस को रोक देता है, क्योंकि उसे पता था क्योंकि एक तो इस रूट की लास्ट बस है और दूसरी बस यहाँ से सुबह ही निकलेगी, तो इसलिए उसने वहां पर जाकर बस को रोक दिया। अब जैसे बस वहां पर रुकती है, उसने दरवाजा खोला, 2 बंदे चुपचाप बस में चढ़ जाते हैं। पर ड्राइवर तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि बस में यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे, जिससे कि शायद वो अंधेरे की वजह से देख नहीं पाया होगा। अब जो ये तीसरा बंदा था वो उन दोनों के कंधे पर लटका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो शायद उसको चोट लगी हुई है या फिर वो मर चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दोनों लोग थे वो अपने तीसरे साथी को अपने कंधे पर लटकाए हुए थे। और यहाँ पर सबसे मिस्टीरियस बात ये थी कि इन तीनों लोगों ने जो ओल्ड चिंग डायनेस्टी थी, जो कि सैकड़ों सालों पहले चाइना में एग्जिस्ट करती थी, उसके कपड़े पहने हुए थे। साथ ही इनके जो चेहरे थे वो पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो ये जिंदा ही नहीं है। अब मान लो अगर ऐसा कुछ मेरे सामने हो जाए तो मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो जाए। और ऐसा कुछ इस सारे पैसेंजर्स का भी हो चुका था। ये सारे डर के मारे पहले एक दूसरे को, उसके ड्राइवर और कंडक्टर को देख रहे थे कि आखिर तूने कैसे लोगों को बस में चढ़ा लिया। अब इसके जो बस कंडक्टर थी वो उनके पास आती है और उन सभी को कंसोल करने लगती है। वो उन्हें कहती है कि हो सकता है कि किसी ड्रामा वगैरह में काम करते हो और रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं और हो सकता है कि इन्होंने ज्यादा दारू वगैरह पी रखी हो, जिसके कारण इन्होंने अपना कॉस्ट्यूम चेंज ना किया हो। अब ये बातें सुनने के बाद वो जो कपल था और वो जो जवान लड़का था वो तो कंसोल हो गए, वो तो शांत हो गए। पर वो जो बूढ़ी औरत थी वो भी शांत नहीं हुई थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी ताकि उसे पता चल सके कि आखिर माजरा क्या है। अब थोड़ी देर बाद अगला स्टॉप भी आ गया और वो जो यंग कपल था वो वहीं पर उतर गया। अब बस में केवल कुछ ही लोग मौजूद थे, जिसमें बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, वो जवान लड़का, वो बूढ़ी औरत और वो 3 मिस्टीरियस पैसेंजर्स मौजूद थे, जो कि सबसे लास्ट में बस में चढ़े थे। अब बस में काफी देर तक शांति रहती है, पर अचानक से जो बूढ़ी औरत थी वो कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जो जवान लड़का था उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। अब जो कंडक्टर थी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, वो उनसे पूछती है आखिर बात क्या है। अब वो जो बूढ़ी औरत थी वो और भी वायलेंट हो गई और उन्होंने उस जवान लड़के का कॉलर पकड़ लिया। वो कंडक्टर से कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया। अभी चोरी की बात सुनने के बाद तो वो जो जवान लड़का था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। अब यहाँ पे जो बस ड्राइवर था वो बस रोककर इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। वो इन्हें कहता है कि आप शांति से बैठकर बात कर लीजिए, पर वो जो बूढ़ी होती है उससे कहती है कि तुम अपनी बस चलाओ और अगले स्टॉप पर उतार देना। अब इसके बाद वो कहती है कि अगले स्टॉप पर उतारने के बाद मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और इसे सजा दिलवाऊंगी क्योंकि इसने मेरा पर्स चुराया। अब कुछ मिनटों बाद अगला स्टॉप भी आ गया और जो बस ड्राइवर था उसने बस रोककर उन दोनों को वहीं पर उतार दिया। अब बस ड्राइवर को भी पता था कि इन सारे काम में काफी लंबा टाइम लगने वाला है, तो वो उन्हें वहीं पे छोड़कर आगे बढ़ गया। अब इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन पूरे युआन प्रोविंस में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बस नंबर 375 अपने रूट के साथ ही अपने ड्राइवर और कंडक्टर के साथ ही गायब हो गई है। अब बैक टू द लास्ट नाइट। अब वो जो बूढ़ी औरत थी उस जवान लड़के के पास ही खड़ी थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अब वो जो जवान लड़का था वो कहता है कि आंटी जी मैंने आपको पर्स नहीं चुराया। तो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि बेटा मुझे पता है कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया। तो वो जवान लड़का कहता है तो फिर आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया। तो वो कहती है कि बेटा मुझे तुम्हारी और अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैंने सारा ड्रामा रचा था। अब वो लड़का कहता है कि आपको मेरी जान किससे बचानी थी, मुझे किससे खतरा है। अब वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें वो 3 लोग याद है जो सबसे लास्ट में बस में चढ़े थे। तो वो जवान लड़का कहता है हाँ याद है, तो उनसे क्या। तो बूढ़ी औरत कहती है कि वो 3 लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे बल्कि वो सारे भूत थे। अचानक से जब बस में हवा का झोंका आता है तो मैंने देखा कि उन तीनों के वहां पर पैर नहीं थे और ये देखकर मैं समझ गई कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं है
और मुझे तुम्हारी और अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैंने सारा ड्रामा रचा ताकि हम चुपचाप बस से उतर सके। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो जवान लड़का था वो डर के मारे कांपने लगता है और ये दोनों लोग चुपचाप पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और ये सारी बातें वहां पर जाकर पुलिस वालों को बताते हैं। अब शुरुआत में पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद हम दोनों की फिरकी ले रहे हैं ताकि टाइम पास कर सके, तो पुलिस वाले इन्हें समझा बुझाकर वापस इनके घर भेज देते हैं। पर जब अगले दिन पुलिस वालों को इस बारे में पता चलता है कि बस नंबर 375 अपने कंडक्टर और ड्राइवर के अपने रूट से गायब हो गए, तो इनका सारा शक इन दोनों के ऊपर ही जाता है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इन दोनों ने सारा कांड बिठाया है और यहाँ पर आकर खुद को इनोसेंट बता रहे थे ताकि इनके ऊपर कोई शक ना करे। अब पुलिस वाले ने दोबारा अपने पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं और एज इट इज पूरी स्टोरी को दोबारा से वही सुना देते हैं कि पिछले रात इनके साथ क्या क्या हुआ था। अब यहाँ पर पुलिस वालों को इनकी बातों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि भूत जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। पर जो मीडिया थी उनकी इंटरव्यू लेती है और इस सारी बातों को जो चाइना के अखबार थे उनकी फ्रंट लाइन में छाप देती है कि कैसे भूतों ने एक बस को गायब कर दिया। अब यह खबर पूरी तरह से चाइना में वायरल हो जाती है और अब चाइना की पुलिस वालों के ऊपर हद से ज्यादा प्रेशर था ताकि वो इस केस को सोल्व कर सके। पर पुलिस वालों को यहाँ पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कल 2 दिनों बाद बस के बारे में पता चल गया, जो कि फ्रैगनेट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर जो म्यून डैम था उसमें डूबी मिलती है। अब इसके जो पुलिस वाले थे उस बस को निकालते हैं और इसके अंदर 3 लाशें मिलती हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जो कि काफी बुरी तरह से सड़ चुकी थी। अब दोस्तों जो 3 लाशें पुलिस वालों को मिली थी वो थी उस बस ड्राइवर की, फीमेल कंडक्टर की, और तीसरी लाश की पहचान आज भी नहीं हो सकी है कि आखिर ये लाश किसकी थी। अब इसके यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये तीनों लाशें सड़ कैसे गई, जबकि इस टाइम पर चाइना में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और कड़ाके की ठंड में छोड़ो गर्मियों में भी लाश को सड़ने में हफ्ते भर का टाइम लग जाता है, और जबकि उस टाइम पर ठंड थी। अब दोस्तों इसका दूसरा बड़ा सवाल, आखिर ये बस अपने रूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर म्यून डैम में कैसे पहुंच गई, जबकि इसके अंदर इतना पेट्रोल ही नहीं था। अब इसके बाद पुलिस वालों ने इसके फ्यूल टैंक को चेक किया तो उसके अंदर इन्हें ताज़ा खून मिलता है, जो कि शायद इन्हीं लोगों का था। अब इसके बाद इस बात से लोगों के बीच में पैनिक ना फैले तो पुलिस वालों ने इस केस को दबा दिया। पुलिस वालों ने म्यून डैम के आसपास रहने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन करी, पर किसी को भी पता नहीं था कि आखिर बस वहां पर कैसे पहुंची। अब दोस्तों ये केस आज भी अनसोल्ड है और इस केस को बीते हुए लगभग 30 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक थ्योरी मेरे पास भी है जो कि शायद इस केस को थोड़ा बहुत सोल्व कर दे, पर मुझे नहीं पता कि थ्योरी 100% सही है या गलत। आप इसके बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब दोस्तों इस केस के बारे में चाइना में कहानी मौजूद है जिसमें कि कहा गया है कि 2 लोग रात को बस के लिए रुके हुए थे, पर अचानक से बस जो थी उन्हीं को टक्कर मार देती है, जिसके कारण वहीं पर उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब जो उनकी आत्मा उसी रोड पर भटकती रहती है और बस से लिफ्ट मांगती है, और जो बस उन्हें लिफ्ट दे देती है ये उस बस में मौजूद सारे लोगों को जान से मार देती है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है। अब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मैंने आपको बता दी, अब आप मुझे बताएं कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है। अब दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।